हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक है। मैं आपका आर्ट टीचर सतीश वर्मा। तो एज ए आर्ट टीचर मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट जो है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना आर्ट के कुछ भी नहीं है। हर जगह आर्ट ही आर्ट है। ठीक है। वो उसको पहचानने की हमें एक स्किल होनी चाहिए कि हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात यह है कि आर्ट है क्या। तो मैं एक सेंटेंस के साथ इसको ख़त्म करना चाहता हूँ कि आर्ट है क्या। ठीक है। आर्ट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़े आर्टिस्ट ने ये बात कही है, आर्ट। ठीक है। आर्ट है क्या? आर्ट है क्या? आर्ट है, इट इज लाइफ। ठीक है। ये जीवन है। तो लाइफ में सब कुछ कवर हो जाता है। हर चीज क्या है, आर्ट में आ जाती है। ठीक है। तो आर्ट ये चीज है। आर्ट एक बहुत ही खूबसूरत चीज है। आर्ट को समझने के लिए आपको अंदर से ही एक भावना होनी चाहिए आपकी। ठीक है। अगर आप देखें तो हर जगह आपको आर्ट ही आर्ट नजर आएगा। तो एज ए आर्टिस्ट मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आर्ट क्या है, हमारा जीवन है। बिना आर्ट के कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हर जगह कुदरत ने हमें, नेचर ने हमें हर जगह आर्ट ही आर्ट दिया हुआ है। ठीक है। नेचर हमें आर्ट दिखाती है। और जैसे जो आर्ट है किस चीज से इंस्पायर्ड होता है? इंस्पायर्ड बाय नेचर। ठीक है बच्चों, आर्ट इज इंस्पायर्ड बाय नेचर। जो कुदरत है, जो नेचर है, उसमें सब जगह क्या है, आर्ट ही आर्ट भरा हुआ है उसमें। ठीक है। जिसने भी ये दुनिया बनाई है तो उसने हर जगह, बस आपके देखने की एक इच्छा होनी चाहिए, एक अंदर से एक जज्बा होना चाहिए कि हम किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं। ठीक है। अगर आप अच्छा देखना चाहोगे तो हर जगह आपको अच्छा ही नजर आएगा, और अगर आप कोई बुरा देखना चाहोगे तो हर जगह बुरा ही नजर आएगा। लेकिन जो आर्ट है, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आर्ट है, तो आप क्या कर सकते हो, आपको ये दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आएगी, बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आएगी। आप एक बारी इसमें जाके तो देखिए। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि इट इज लाइफ। आप बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आर्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जो आर्ट होता है वो भी आगे डिवाइड होता है। ठीक है ना। उसके भी पार्ट्स होते हैं जिनको बोला जाता है टाइप्स ऑफ आर्ट। ठीक है। जो इसके 3 पार्ट हैं, आर्ट के 3 पार्ट होते हैं, 3 में डिवाइड कर देते हैं इसको। पहला आपका विजुअल आर्ट, जो दिखता है, जो आप वर्क करते हो वो दिखता है। ठीक है। दूसरा आपका परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे अगर आप डांस कर रहे हो, ठीक है, म्यूजिक है, ये इस तरह के जो ड्रामा होता है, ठीक है, इस तरह के जो काम होते हैं वो परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं। आगे है लिटरेरी आर्ट। लिटरेरी आर्ट में क्या होता है कि इसमें लिखने वाला काम होता है। जैसे कोई पोएट है, वो पोट्री लिखता है, या प्रोज होते हैं। ठीक है। तो वो आपका इसमें आ जाता है। अब देखो विजुअल आर्ट में क्या क्या होता है। विजुअल आर्ट में क्या क्या हो सकता है? ड्राइंग, पेंटिंग, ठीक है, क्राफ्ट, स्कल्पचर, एक्सेट्रा। ठीक है। विजुअल आर्ट में क्या क्या होता है? ड्राइंग, पेंटिंग, क्राफ्ट, स्कल्पचर, एक्सेट्रा। जो दिखता है, जो हम अपना वर्क करते हैं किसी चीज़ के साथ, किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है। जैसे शीट के ऊपर कर दिया हमने, कलर कर दिए, और या कुछ और मटेरियल लेके हमने स्कल्पचर बना दिया, क्ले वाला काम कर दिया, तो ये सारा विजुअल आर्ट में आता है। दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ आर्ट। ठीक है। दूसरा अब यहाँ पे आता है परफॉर्मिंग आर्ट। अब परफॉर्मिंग आर्ट में आपका क्या आ जाता है? आपका डांस, ठीक है, या म्यूजिक, ठीक है, ड्रामा, एक्सेट्रा। ठीक है। जो परफॉर्मिंग आर्ट है, जहाँ पे आप परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जहाँ बच्चे परफॉर्म करते हैं, जैसे आपने कहीं गाना गाया या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपने बजाया, तो आपकी वो एक स्किल है। यहाँ पे आपने डांस किया, ठीक है, तो वो आप परफॉर्म कर रहे हो, या आपने कहीं एक्ट किया, ड्रामा किया, तो आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो परफॉर्मिंग आर्ट में आ जाता है। ठीक है। अब जो तीसरा हमारा टाइप है आर्ट का, वो है लिटरेरी आर्ट। ठीक है ना। इसमें आपका क्या काम होता है? लिखने वाला, रिटन वर्क जो होगा।
ठीक है। रिटन वर्क, रीडिंग वर्क, वो भी आर्ट में आता है। और इसमें जैसे पोइट्री, ठीक है, प्रोज, एक्सेट्रा, ये जो लिखने वाला काम है वो लिटरेरी में आता है। ये तीनों नंबर 1 पे विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और लिटरेरी आर्ट, ठीक है। ये आर्ट की किस्में हैं, टाइप्स ऑफ आर्ट है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आपको एक डिफरेंस करना है, पता चल जाएगा कि कौन सा आर्ट जो आप काम कर रहे हो वो कौन से टाइप में आता है, ठीक है ना। वो आर्ट के किस टाइप में आता है जो आपका वर्क है। जैसे मान लो कोई डांस कर रहा है, अब आपको पता चल जाएगा कि वो परफॉर्मिंग आर्ट में आएगा। एक कोई ड्राइंग कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो विजुअल आर्ट में आएगा। तो इस तरह की बेटा आपको नॉलेज होनी चाहिए आर्ट के बारे में।